हनुमान जयंती के दिन सुल्तानपुर में अद्भुत चमत्कार हुआ। उस वक्त लोगों में चर्चा का विषय बना जब हनुमान जी स्वयं धरती का सीना चीरकर प्रकट हुए थे। वो तस्वीरें आप लोगों के सामने थी, लेकिन आज एक साल बाद फिर हनुमान जयंती आने जा रही है, तो उस स्थान पर हम आपको लेकर के आए हैं जहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। आइए आपको दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं और दिव्य दर्शन आपको हम कराते हैं। यहाँ नीचे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे आकर के दिखाइए कि भगवान बजरंग बली की ये दिव्य वो प्रतिमा है जो 2025 में हनुमान जयंती की तारीख पर प्रकट हुई थी। आप लोगों को पता है कि यहाँ जेसीबी से खुदाई चल रही थी और जिसके बाद से ये प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई थी। इसके बाद तमाम देश प्रदेश से, दूर दराज से लोग यहाँ आए थे और उन लोगों ने यहाँ आकर पूजन अर्चन किया था। लेकिन आज एक साल लगभग होने जा रहे हैं और फिर से हनुमान जयंती आने वाली है। इस वजह से मैं फिर से आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर, और आप देखिए कि यही हनुमान जी की वो प्रतिमा है, किस तरीके से ये जमीन से निकलकर प्रकट हुई थी और एक अद्भुत चमत्कार हुआ था। एक ऐसा चमत्कार जो पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई थी। आप देखिए, हनुमान जी की वो दिव्य प्रतिमा है जो सालों साल पुरानी नजर आती है और ठीक इसी जगह जहां हनुमान जी इस वक्त हैं, इसी जगह, एकदम इसी जगह ये प्रतिमा निकली थी। और उस वक्त जब जेसीबी चली तो जेसीबी इनके गधे पर आकर पड़ी थी और जैसे गधे पर आकर पड़ी तो लोगों को लगा कि आखिर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, और जिसके बाद से आसपास तमाम लोग जो थे उन्होंने जो जेसीबी को रुकवा दिया। और इसके बाद इस प्रतिमा को जब देखा गया मिट्टी हटा करके तो एक अद्भुत और दिव्य प्रतिमा निकल कर आई। बहुत सारे लोगों ने अब ये चूंकि धीरे धीरे अब आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अभी भी जैसे प्रतिमा यहाँ थी, जैसे जमीन से निकली थी, वैसी ही प्रतिमा अभी भी यहाँ पड़ी हुई है। हम सब लोग ये चाहते हैं, ये प्रयास कर रहे हैं और सभी सनातनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम बजरंग बली जिस तरीके से तंबू के नीचे रह रहे हैं, शायद हम लोग तो अपने घरों में ऐसे नहीं रहते हैं, और अगर हम लोग तंबू में नहीं रह रहे हैं तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि हिंदू होने के नाते और एक सनातनी होने के नाते कि ये भी तंबू में ना रहें। और जिसकी वजह से पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि एक क्यूआर कोड जो इन्हीं के नाम से है, इन्हीं के नाम से वो अकाउंट है, उसमें आपके द्वारा दिया गया जो दान होगा वो सीधा इन्हीं के अकाउंट में जाएगा। और पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया था जिसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके दान किया था। लगभग 60,000 रुपये दान में आए हैं और कुछ ईंट वगैरह भी यहाँ कुछ भक्तों ने पहुँचाया है। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित बहुत सारे सामान हैं जो इसके निर्माण में लगेंगे, वो भी लोग पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से अगर आप कुछ भी दान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हनुमान जी की वो दिव्य प्रतिमा आप देखिए किस तरीके से हनुमान जी की आंखें हैं और सिंदूर में लपेटे हुए हनुमान जी हैं। और पिछले हनुमान जयंती के दिन ये हनुमान जी इसी धरती से प्रकट हुए थे और इन्हें ना कोई लाकर रखा है और ना ये पहले से यहाँ कोई मंदिर था, ना कोई यहाँ से कोई प्रतिमा थी। ये हनुमान जी स्वयं इस जमीन से नीचे, अब पता नहीं कितने सालों पहले यहाँ जो है इसके नीचे दबे रहे होंगे और सीवेज टैंक की खुदाई के दरमियान ये प्रतिमा निकली थी और उस प्रतिमा का दर्शन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आने वाली हनुमान जयंती की तारीख पर ये मैं चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है, अभिलाषा और आप सबकी होनी चाहिए कि कम से कम जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर यहाँ कम से कम जरूर बने और उसमें आप लोगों का सराहनीय योगदान रहे और ये पुण्य कार्य जरूर करिए, इसमें भागीदारी लीजिए। क्योंकि सबसे पहले मैंने ये तस्वीरें आप तक पहुँचाई थी, एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की तस्वीरें फिर से आप तक पहुँचाएँ। जैसे आप लोगों ने इस वक्त इनका प्रचार प्रसार पूरे देश में किया, एक बार फिर से आप इनका प्रचार प्रसार करते हुए और कम से कम इनके इस दिव्य दरबार के निर्माण में जो सहयोग हो सके वो जरूर करिएगा। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं, बहुत हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, विनम्र आग्रह आप लोगों से कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा करके 1-1 रुपए, 2-2 रुपए करके अगर कुछ भी आप कर सके तो जरूर करिए, जिससे एक सामूहिक प्रयास से एक दिव्य दरबार का निर्माण कराया जा सके।